नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत। हार्दिक स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज आपको जानकारी दूंगा कि केतु ग्रह इस समय धनु राशि के अंदर चल रहे हैं, इनका संचार हो रखा है और ये 22 सितंबर 2020 तक इसी राशि में रहेंगे। उसके बाद परिवर्तित होकर के ये वृश्चिक में आ जाएंगे, क्योंकि राहु केतु वक्र चाल में चलते हैं। अब ये धनु राशि के अंदर इनका रहना केतु का, ये अच्छा संकेत है, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपने प्रिय स्थान में जाकर के हमें बल मिलता है। इसलिए धनु राशि में केतु का विराजमान होना अपने आप में एक ऐतिहासिक है। इसके अलावा समय बचा है अब हमारे पास में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना, यानी कि 23 तारीख तक। लगभग 4 महीने हैं अभी हमारे पास। इन 4 महीनों में केतु की क्या स्थिति रहने वाली है, कैसा ये आपको फल देंगे, उसी चीज़ से मैं आपको अवगत कराऊंगा। पहले आपको बता देता हूं कि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। एक सिंह यानी कि पंचम, सप्तम और नवम, ये 3 दृष्टियां होती हैं। जहां भी बैठते हैं वहां से देखते हैं। अब जो इनकी धनु राशि में बैठ करके पंचम दृष्टि है वो जा रही है मेष राशि पर, तो वो अच्छा है क्योंकि मेष राशि मंगल की होती है और मंगल को ये अपना मित्र मानते हैं। इसके अलावा जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो जा रही है अपने मित्र स्वयं राहु के ऊपर और धनु राशि मिथुन राशि के ऊपर, 3 नंबर की राशि पर, और वो होती है बुध की। बुध इनके मित्र ग्रह हैं केतु के, ये भी अच्छी है। और नवम दृष्टि जा रही है सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि के साथ इनका व्यवहार शत्रुता का होता है। अब यहां पर 2 दृष्टियां तो अच्छी हुई और एक स्वयं जिस राशि में चल रहे हैं वो अच्छी हुई, यानी कि धनु, मेष और मिथुन। ये 3 राशि वालों के लिए तो केतु निश्चित तौर से अगले 4 महीने तक बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते रहेंगे। और जो इनकी नवम दृष्टि सिंह पर है उनके लिए कुछ लाभ में कमी करेंगे। अब मैं आपको राशि के अनुसार बताना चाहता हूं कि कैसा रिजल्ट देंगे। जिस जिस भाव में जाएंगे उस भाव के अनुसार फल देंगे। अगर मान सम्मान पे बैठ गए तो मान सम्मान बहुत अच्छा दे देंगे। धन पे बैठ गए तो एकदम अपार धन की प्राप्ति करा देंगे। यहीं आपके बैठ गए छोटे भाई बहन मित्रों के घर में तो छोटे भाई बहन मित्रों से सहयोग मिलेगा पर तनाव भी करा देंगे। माँ के घर में बैठ गए सुख साधनों के में तो अकल्पनीय, जो आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे सुख साधन आपको मिलेंगे। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे। केतु का एक नियम है, राहु का एक नियम है, ये जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उस अनुसार रिजल्ट दे जाते हैं। शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ। पर यहां पर अभी जो स्थिति रहेगी वो रहेगी केतु की आगामी दिनों में 30 जून के बाद से बहुत फेवरेबल और बहुत ज्यादा बेटर। उसका कारण है कि 30 जून तक तो ये अकेले हैं धनु राशि में, अभी कोई नहीं है इनके साथ में। 30 जून को गुरु ऐड हो जाएंगे और युति संबंध गुरु और केतु का बन जाएगा और फिर ये चलता रहेगा जब तक इनका केतु का गोचर में संचार नहीं हो जाता, बदल नहीं जाते, यानी कि धनु से वृश्चिक में नहीं चले जाते 23 सितंबर तक। तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूं कि आगामी 1 महीना तो आपको केतु अकेले फल देंगे और उसके बाद देंगे डबल, यानी कि 2 गुना ज्यादा फल देंगे। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुभ राशियां कौन सी हैं जिनको ये अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मेष राशि वालों व लगन वालों, आपके लिए केतु आपकी राशि से भाग्य स्थान पर बैठे हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत बेहतरीन है। 30 जून तक आगामी महीना भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके तो लगन के स्वामी जो है मंगल, उनके मित्र हैं केतु, इसीलिए। और इनफैक्ट केतु पंचम दृष्टि से देख भी रहे हैं मेष राशि को और सप्तम दृष्टि से आपकी विल पावर, साहस को देख रहे हैं। और ये साहस और विल पावर को, थर्ड हाउस को देखना सिर्फ नॉर्मल वाला देखना नहीं है,
वहां पर बुध राहु बैठे हैं आपके 3 नंबर की राशि में, 3rd हाउस में, उनको देख रहे हैं। और बुध राहु की युति भी अचानक धन लाभ पहुंचाती है, और केतु देख भी रहे हैं बुध को, और अपने मित्र को देख रहे हैं, और मित्र की राशि को देख रहे हैं, इसलिए आपके लिए बहुत बेहतरीन है ये। परंतु इनकी जो नवम दृष्टि है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, जो कि संतान के घर पर आ रही है, इसलिए थोड़ा सा यहां पर संतान पक्ष को लेकर के ध्यान रखना होगा। 30 जून के बाद नहीं है पर कोई तनाव, तब इनकी नवम दृष्टि भी बेहतरीन रहेगी, क्योंकि गुरु केतु की युति में ये प्रभाव पड़ेगा, और गुरु जो हैं वो सूर्य के मित्र हैं। नवम दृष्टि इनकी पंचम भाव पर आएगी, सिंह राशि पर। यह फल है मेष राशि वालों के लिए। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा कि किनके लिए अच्छा फल देंगे, वो है मिथुन राशि। मिथुन के जो दर्शक हैं उनके लिए जो यहां पर ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आपकी राशि से, मिथुन से, लगन से 7वें भाव पर केतु बैठेंगे मूल त्रिकोण में, वहां से पंचम दृष्टि जाएगी लाभ पर, लाभ बढ़ा देंगे। 30 जून के बाद तो और ज्यादा लाभ बढ़ा देंगे, क्योंकि हंस नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा और गुरु केतु की युति भी बनेगी। 7वीं दृष्टि स्वयं लगन पर जाएगी, मिथुन राशि पर, और बुध राहु के ऊपर जाएगी। आपको अपार मान सम्मान, अपार सफलता, बिगड़े हुए काम को बनाना। 9वीं दृष्टि जाएगी 3rd हाउस पर, बेवजह उलझना, बेवजह कलेश करना, बेवजह साहस पराक्रम बल का अपना प्रयोग करना, ये 30 जून तक स्थिति रहेगी। 30 जून को जब गुरु और केतु इकट्ठे हो जाएंगे धनु राशि में, तो थोड़ी सी समझदारी भी आप में बढ़ेगी, तो ये बेवजह की उलझनें आपकी कम हो जाएंगी, झगड़ा करना, इरिटेट होना, इन सब चीज़ों में कमी आएगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो हमारे मिथुन के जातक हैं उनके लिए यह स्थिति अच्छी रहेगी। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करता हूं सिंह राशि की। वैसे तो सिंह लगन, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं और केतु शत्रु मानते हैं उनको अपना, परंतु फिर भी यहां पर ये रिजल्ट दे जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण होगा कि एक तो ये त्रिकोण में पंचम भाव में बैठे हैं धनु राशि में, 5th हाउस पर, संतान के घर में, आपकी एजुकेशन व कंपटीशन के भाव में। केतु त्रिकोण में पंचम भाव में बैठे हो तो ये अपनी अशुभता खो देते हैं, ये अच्छा फल करने लगते हैं, और वहां से इनकी पंचम दृष्टि जा रही है भाग्य पर, तो भाग्य का और बुद्धि का समन्वय बन रहा है, यानी कि जॉब मिल सकती है आपको। और 30 जून के बाद तो गारंटेड आपको काफी जॉब मिलने का योग बन रहा है। गुरु केतु की युति में अचानक ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं और 5th हाउस धन का भी होता है, और कारक स्थान में बैठेंगे केतु और गुरु की युति आपके भाग्य को भी अचानक लाभ पहुंचा देगी, आपके धन को भी अचानक लाभ पहुंचा देगी। और 7वीं दृष्टि इनकी लाभ पर ही जा रही है, व्यापार पर, तो व्यापारियों के लिए भी ये समय अच्छा हो जाएगा गुरु केतु की युति का। इस दृष्टि का केतु की 7वीं, इस गुरु केतु की 30 जून से दृष्टि का प्रभाव, और स्वयं लाभ में बुध राहु बैठे हुए हैं, ये आपके लिए स्थिति को बहुत बेटर बना देंगे। 9वीं दृष्टि वो जाएगी लगन पर, वो अच्छी नहीं है 30 जून तक। 30 जून के बाद वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गुरु का सहयोग मिल जाएगा। इसीलिए आपको यहां पर अपने मान सम्मान को बचा के रखना है। 30 जून तक कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको हंसी का पात्र बनना पड़े। आइए अब चर्चा प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट राशि पर, और वो रहेगी आपके लिए कन्या। कन्या के दर्शकों, आपके लिए 4th भाव में केतु बैठेंगे, मां के साथ में तनाव कर देंगे 30 जून तक। उसके बाद गुरु का सहयोग मिलेगा तो रिलेशन दोबारा से अच्छे डेवलप होंगे, जनता का प्यार मिलेगा 30 जून के बाद में। 30 जून तक धोखे मिलेंगे। इनकी पंचम दृष्टि जाएगी हेल्थ के घर में, तो स्वास्थ्य की वृद्धि करेंगे। फिर भी पंचम दृष्टि केतु की अग्नि तत्व प्रधान राशि के ऊपर आ रही है मंगल की 8वें भाव में, तो आपको स्वास्थ्य में विशेष रूप से पाइल्स से रिलेटेड व बीपी से संबंधित रोगियों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए पंचम दृष्टि ज्यादा अच्छी मैं नहीं कहूंगा। 7वीं दृष्टि में सबसे बेहतरीन कहूंगा गुरु की, वो इसलिए क्योंकि केंद्र में ये बैठ करके 7वीं दृष्टि से केंद्र को ही देखेंगे, आपकी जॉब को देखेंगे। बुध राहु आपकी जॉब में बैठे हैं मिथुन राशि में। बुध का भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है 2 अगस्त तक। इसके अलावा राहु की युति है बुध के साथ में,
ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। 30 जून से लेकर के और 2 अगस्त तक का जो ये टाइम पीरियड होगा गुरु केतु का, ये केतु की जबरदस्त सफलता आपको मिलेगी। ध्यान रखने योग्य बात होगी कि केतु की नवम दृष्टि खर्च स्थान पर पड़ रही है, तो पैसे खर्च ज्यादा होंगे, ये बात जरूर है। और कन्या वाले ये बात मुझे बोल भी रहे हैं और उनके मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहां पर वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये धन के घर में बैठे हैं, धनु राशि में। लगन से मैं बात करूं वृश्चिक से, पंचम दृष्टि पुलिस के इस मुकदमे को देख रहे हैं। 30 जून तक ध्यान रखना है विशेष। 30 जून के बाद से आर्थिक रूप से थोड़े समृद्ध होंगे, पैसा वापसी का योग बनेगा, आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। इसलिए 30 जून तक तो थोड़ा तनाव है, उसके बाद स्थिति बेटर होगी। इनकी सप्तम दृष्टि भी आपके आयु के घर में जा रही है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है। नवम दृष्टि केंद्र में आ रही है कर्म के ऊपर, और धन में बैठ करके 30 जून से गुरु केतु तब ये दृष्टि डालेंगे, तो बेटर इस दृष्टियों में केतु की हम नवम को काउंट करने लगेंगे। इनिशियली 30 जून तक मैं नहीं करूंगा, उसके बाद मैं कह सकता हूं जॉब में स्टेबिलिटी आएगी। इसलिए वृश्चिक वालों के लिए अच्छे होते हुए भी अच्छे के समान फल यहां पर मिलने में अभी पूरा 1 महीने का समय थोड़ा लगेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं धनु की। धनु वालों के लिए सेम लगन में बैठे हैं केतु। लगन में केतु बैठ करके दुर्घटना चोट एक्सीडेंट का योग बनाते हैं। 30 जून तक थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर लगन में गुरु आएंगे, हंस नाम का राजयोग बनाएंगे, स्थान बली हो जाएंगे, दिशा बली हो जाएंगे, केतु के साथ में बैठेंगे तो रिकवरी फेज शुरू होगा। अच्छा स्वास्थ्य की इंप्रूवमेंट होगी, दोबारा से एक रेपुटेशन और मुकाम आपको हासिल होगा, लोगों का संपर्क साधने का अच्छा समय ये कहा जाएगा। अपने आप को कुछ एक रिप्रेजेंट करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, कुछ नए कार्य की योजना बनाने के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके संतान के घर में, तो संतान पक्ष से कुछ नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लव रिलेशनशिप का, पति पत्नियों को आपसी संबंधों का ध्यान रखना है दोनों एक दूसरे के लक्की, परंतु फिर भी ये दृष्टि जो इनकी जाएगी सप्तम भाव के ऊपर केतु की, और सप्तम भाव में स्वयं राहु बैठेंगे तो कुछ तनाव जरूर दे देते हैं। बुध यहाँ पर पूरा संभालने का प्रयास करेंगे, फिर भी आपको हिदायत बरतनी चाहिए। नवम दृष्टि आएगी भाग्य के घर में, तो भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा कहा जा सकता है 30 जून ऑनवर्ड्स, क्योंकि अभी 30 तक तो अकेले ही रहने वाले हैं यहाँ पर केतु। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी दोस्तों आपके लिए कुंभ। कुंभ वालों के लिए लाभ के घर में बैठे हैं और लग्नेश शनि के साथ इनका जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लाभ तो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। और पहला जो ये महीना है जून का ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगा, जुलाई से आपकी आर्थिक रूप से स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि गुरु केतु का सहयोग मिलेगा, धन के स्वामी गुरु आपके लाभ में आ जाएंगे। साहस पराक्रम में भी वृद्धि होगी, अदम्य साहस आपका बढ़ेगा, इसलिए इस अदम्य ताकत का प्रयोग गलत दिशा में ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान को रखना चाहिए। इसके अलावा जो इनकी सप्तम दृष्टि है वो संतान के घर में पड़ेगी। संतान के घर में जाना और संतान के घर में बुध राहु का मिथुन में बैठना 2 अगस्त तक आपको लॉटरी से, शेयर मार्केट से, कंसल्टेंसी से, लाइजनिंग से, इन चीज़ों से आर्थिक रूप से लाभ मिल सकता है। और नवम दृष्टि इनकी जाएगी पत्नी के घर में, इसलिए यहाँ पर रिलेशनशिप को बहुत संभाल के रखना चाहिए, ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। सबसे अच्छा, बेहतरीन और बेस्ट वो मेरे को मीन राशि वाली लग रहे हैं। मीन के जो दर्शक रहेंगे उनके लिए केतु आपकी जॉब पर बैठे हैं, धन को देखेंगे, सुख साधनों को देखेंगे, दोनों चीज़ों को बहुत बेहतर कर देंगे। और साथ में नवम दृष्टि जाएगी छठे भाव में रोग पर, तो थोड़ा रोग भी बढ़ा देंगे, पेट से संबंधित, हार्ट से संबंधित, नेत्र रोग, हड्डियों का ऐसा कुछ विकार आपको हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और आपकी जॉब में एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा और वो 30 जून से बनेगा। अच्छा है, इस गुरु केतु की युति का आप लाभ उठा सकते हैं, बहुत बेहतरीन रहेगा। दोस्तों ये है आपके लिए गुरु केतु का फल धनु राशि में अगले 4 महीने तक कैसा रहने वाला है। आपको यदि ये वीडियो हमारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें।
नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि नए नए अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। रत्न खरीदने के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। खुशखबरी, अब अपनी कुंडली बनवाएं एकदम फ्री। जी हाँ, मात्र 2100 रुपये में कुंडली दिखाएं और साथ में पाएं 3100 रुपये वाली फुल डिटेल्ड कुंडली। एक